वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बेलगांव जिला अतनी तालुक। यहाँ पर हमने जो स्क्रीन पर साथ साथ आपको बता रहे हैं, कई बार यहाँ के जो न्यूज हमने प्रसारण किया, मगर कोई भी यहाँ पर अधिकारी लापरवाही पर ही अपनी कर्तव्य निभाते रहे। और यहाँ पर ना जाने कितने लोग यहाँ के कई बार संबंधित अधिकारियों को मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, ताकि यहाँ पर अगर कोई गिर गया यहाँ पर तो समझो मौत हो गई। तो यहाँ पर देसाई सर्कल में कई लोग आसपास के शहर, छोटे मोटे गांव को जाने वाले आने वाले, यहाँ पर उनका एक चौक बन गया है, ताकि उस चौक का नाम कहते हैं ऐतिहासिक नाम, इस नाम से ही जाना जाने वाला यहाँ पर देसाई सर्कल। आप जो नामी सर्कल ये अथनी का, जो यहाँ पर कई सालों से जो है जैसा है वैसा ही है। और यहाँ पर गुटखा मावा इतना जोरों से यहाँ पर चलता है, ताकि शायद कर्नाटक में कौन से गांव और कौन से शहर में नहीं चलता होगा, उतना अतनी शहर में मावा, गुटखा, सिगरेट जहां पर भी जाओ, बस स्टैंड जाओ, देसाई सर्कल जाओ या कोई सर्कल जाओ या कहीं पर भी ऑफिस, जहां पर भी देखेंगे सिर्फ गुटखा मावा उनका थूके हुए सिक्के ही देखने को मिलेगा आपको, मगर स्वच्छता कुछ भी नहीं मिलेगा इस अतनी शहर में। यहाँ पर एक नामी लीडर लक्ष्मण सवदी, जो बीजेपी में जब थे, लगातार चुनाव में उसमें भी चुनकर आए, मंत्री भी बन गए, फिर उसके बाद पक्ष छोड़कर कांग्रेस में आ गए, फिर वहां भी यहाँ की जनता उनको बड़ी बहुमत से चुनाव में जीत कर लाए, फिर भी इनका कोई भी काम यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा जो देसाई सर्कल को सुधार सके। और दूसरी बात, यहाँ पर एक तालाब भी है, उस तालाब जैसा है वैसा ही है, गंदगी वहां पर भी नहीं सुधर पा रहा। मगर लक्ष्मण सवदी एक नामी लीडर है, ताकि कर्नाटक में उनकी एक अच्छी जान पहचान भी है, ताकि उनसे भी यहाँ पर स्वच्छता करने के लिए नहीं हो पा रहा। यहाँ का अतनी में जहाँ देखो वहां पर गुटखा खाकर थूक जाते हैं, और ड्रेनेज टूटे फूटे हुए हैं, घटस जैसे है वैसे ही है। यहाँ ना पर गंदगी पानी बहता, ना फिर अच्छा पानी बहता। तो यहाँ पर सोचो म्युनिसिपैलिटी अधिकारियों को कितनी लापरवाही है। अब इनकी तो लापरवाही होती रहती है, यहाँ के वार्ड मेंबर भी उनकी भी लापरवाही समझो। और यहाँ के लोगों भी ना जाने कितनी बार यहाँ पर मनवी पत्र दे चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, मगर कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर अब तक कोई भी यहाँ पर स्वच्छता का कोई भी कार्यक्रम या स्वच्छता नहीं हो पाया। मतलब सबसे पहले हमारे भारत देश के जब गांधी जी के बहुत बड़ा सपना था, ताकि स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने ही एक जो कार्यक्रम लिखा हुआ है, ताकि यही सपना देखे थे, ताकि भारत देश जब अंग्रेज छोड़ चले गए तब भारत देश को स्वच्छता से देखना उनका बहुत बड़ा एक सपना था। मगर आजकल कुछ नेता और अधिकारी, ऐसा कोई भी कुछ शहर है ना वहां पर स्वच्छता है, ना पर वहां पर गांधी जी के सपनों के जब साकार जब उनके नक्श कदम पर ना कोई चल रहे हैं, ना कोई अधिकारी है, ना कोई नेता है। विजयपुर शहर में भी ऐसा ही है, बेलगांव जिला में भी कोई गांव, कुछ शहर ऐसा ही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस देसाई सर्कल अतनी शहर में तो कुछ भी यहाँ पर अब तक फर्क नहीं पड़ा। अब तो लक्ष्मण सवदी जी को तो यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मतलब उनको लोग इतना चाहते हैं, मगर अपने शहर के लिए क्यों नहीं सोचते, ताकि इतना गंदगी भर गया है, ताकि इस शहर के लिए शायद उनको मालूम है या नहीं, तब जनता तो कोई कहा है या नहीं। अब तो यहाँ पर गंदगी से भरा ये अतनी शहर के लिए थोड़ा तो लक्ष्मण सवदी जी सोचा करो, देखा करो। आप कांग्रेस में आ गए तो इसीलिए गांधी जी के सपनों के बारे में भी थोड़ा सोचो। स्वच्छ भारत के लिए जरा उन्होंने क्या सोचा था, क्या गांधी जी ने सपना देखा था, उसमें से 1 रुपया तो नहीं, कम से कम 1 पैसा तो सोचकर अपना शहर जो अतनी शहर है, अपना मतक क्षेत्र है, वो भी थोड़ा जरा झांक के देखिए अपने आसपास कितनी गंदगी से भरा हुआ ये शहर है। लीजिए जरा अधिकारियों को बुलाइए, मीटिंग कीजिए, क्यों स्वच्छ भारत का ये किया है, सपना है जो गांधी जी का, इसके लिए जरा सोच समझ कर अधिकारियों को जरा पूछताछ कीजिए। क्या आप एमएलए बन गए, सभी बन गए, मंत्री बन गए,
आप सब बनने के बावजूद भी अपना शहर क्यों स्वच्छता नहीं बना पा रहे? लक्ष्मण सवदी जी, जरा सोचिए समझिए। आप तो यहाँ पर एक अच्छे जाने माने नेता हैं, मगर अधिकारी क्या आपको नहीं डर पा रहे? क्या अतनी के लिए क्या सोचना ही छोड़ दिए? शायद ऐसा ही होगा। अगर सच्चे आप इस मत क्षेत्र के लीडर है और बन गए हैं तो आप अतनी के लिए सोचेंगे तो शायद इस अतनी खूबसूरत बन जाती है, मगर अभी ऐसा नहीं बन पा रहा है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।